पूरे रोड जो है वो फूलों से भरे पड़े हैं। इनका इतना पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है कि आपने कहा इलेक्शन गुजरा, इलेक्शन आया ही नहीं, गुजरा कैसे? वो तो सारा ड्रामेबाजी है। और अगर हमारा हक इलेक्शन से नहीं मिला तो ये अल्लाह का खास फजल है। ये वो भी नहीं है जो बिरयानी पे आए हों, या ये भी वो भी नहीं है जो कीमे के नाम पे आए हों। ये वो आखिर तक ही आवाज़ आती है कि आप एक चक्कर लगाएं तो आपको सीट देते हैं। मैंने कहा है क्या बात, इतना तो यकीन करो ना कि अगर सौदा किया होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रुथ डिफेंडर टीवी में खुशामदीद। नाज़रीन, हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी ने अहम इंटरव्यू दिया है और ये इंटरव्यू इसलिए भी अहम है कि हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी ने माजी और मुस्तक़बिल को 3-4 मिनट में समेट दिया है। और आम बात यह है कि हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी ने इसमें यह भी बताया कि उन्हें ऑफ़र की जा रही थी कि आप एक चक्कर लगाएं या आप हमारी बात पर आ जाएं तो आपको कई सीटें मिल जाएंगी। इस वाले से बात करेंगे और इस इंटरव्यू के हम क्लिप्स आप तक पहुँचाते हैं। तो अगर आपने ये इंटरव्यू नहीं देखा तो इस वीडियो को मुकम्मल देखें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने ये इंटरव्यू देख भी चुके हैं तो फिर भी इस वीडियो को मुकम्मल देखें और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें, क्योंकि कारकुनान की राय इंतहाई अहम होती है और हम इस वाले से अपनी वीडियोस में बात भी करते हैं। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो इस इंटरव्यू में 3-4 बातें इंतहाई अहम है। पहले तो जो सहाफ़ी है उसने इंतहाई ज़बरदस्त इंट्रोडक्शन करवाया इस हवाले से कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह जहाँ पर भी जाते हैं तो आवाम का समंदर उमड़ आता है। इसके अलावा 2024 के इलेक्शन और मुस्तक़बिल के बारे से हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी से सवाल किया गया। तो ये क्लिप्स तो आप को दिखाते हैं, लेकिन आम बात यह है कि हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी ने इस इंटरव्यू में कहा कि उन्हें ऑफ़र की जा रही थी कि आप एक चक्कर लगाएं तो आपको आपकी अपनी सीट तो क्या कई सीटें मिल जाएंगी। तो ये ऑफ़र कौन कर रहा था? तो पाकिस्तान में सब जानते हैं कि इलेक्शन कैसे होते हैं और कौन ऑफर्स करता है, कौन सीटें बांटता है सियासी जमातों में। तो एस्टेब्लिशमेंट ने ही हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी को कहा कि आप हमारी लाइन पर आ जाएं, आप चक्कर लगा लें इन राहदारियों का तो आपको भी कई सीटें मिल जाएंगी। तो हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी ने साफ इनकार कर दिया। और अगर साद रिज़वी इस बात पर आ जाते तो तहरीक लब्बैक को कई सीटें मिल जाती, क्योंकि अगर आप देखें तो इस वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जलसे या लॉन्ग मार्च तो दूसरी कोई जमात इसके करीब भी नहीं है। तो उनकी तरफ से ऑफ़र ठुकरा दी। इसलिए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो अपनी सीटें जीत भी रही थी तो उसे वो भी नहीं दी गई, क्योंकि किसी के इशारों पर ये जमात सियासत नहीं करती। और जो लोग तहरीक लब्बैक पर इल्ज़ाम लगाते हैं उन्हें भी देखना चाहिए कि ऐसी जमात इतनी मकबूलियत रखते हुए भी उसे कौमी असम्बली में एक भी सीट नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि उसने इनकार किया किसी की बातें मानने से। और जो इल्ज़ाम लगाते हैं असल में वो ख़ुद ही वहाँ की लाइन अपना कर असम्बली में पहुँचे हुए हैं। हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी ने बड़े दर्द दिल के साथ ये बात की कि अगर आपका सौदा किया होता तो कम से कम मैं अपनी सीट तो जीत जाता। तो इस वाले से दीगर जमातों के लोग तो TLP पर बात ही नहीं कर सकते। सबसे पहले हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी का वहाँ के मकामी सहाफ़ी समुद्री फैसलाबाद के उन्होंने कैसे हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी और TLP का तारुफ करवाया वो देखिए। आपका मेज़बान शहबाज मदनी आपकी खिदमत में हाजिर है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ शहर समंदरी के अंदर। समंदरी में आज एक ऐसी शख्सियत तशरीफ लाई है, मैं समझता हूँ कि इनके समंदरी के अंदर कदम रखने की वजह से समंदरी के लिए ये बहुत बड़ा एजाज है कि मोटरवे से लेकर चक नंबर 475 गुजर पिंडी तक पूरे रोड जो है वो फूलों से भरे पड़े हैं। इनका इतना पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है कि मैं कहता हूँ कि समंदरी की तारीख में ऐसी मिसाल नहीं मिलती। उनका तारफ मैं समझता हूँ अगर मैं उनका तारफ करवाऊँ तो मेरे लिए ये बहुत बड़े एजाज की बात है कि में लोगों को दूसरे शहरों से भी मदऊ किया जाता, तो फिर यहाँ पर मैं समझता हूँ कि ये जमीन जो है वो इंसानों को संभाल नहीं सकती। बस ये ऐसे ही है, ये अल्लाह का खास फजल है। ये अल्लाह का खास फजल है। ये वो भी नहीं है जो बिरयानी पे आए हों, या ये भी वो भी नहीं है जो कीमे के नाम पे आए हों। ये हुजूर के नाम पर आए और ये आते रहेंगे, नहीं हो सकता। और ये सिर्फ यहाँ खत्म पर नहीं आए, इनको जब गोलियों की बिछाड़ में भी बुलाया गया तो ये लब्बैक कहते हुए हैं, अपने बच्चे लेकर आए हैं। ये जज्बा और है भाई, इनको किसी के साथ कंपेरिजन नहीं करता। ये जज्बा वो है जिसने चुविंडा में टैंकों के नीचे सर दिए थे। ये जज्बा वो है जिसने कैसर और किसरा को उल्टा था। तो कुफर को हमसे डरो, ये और क्या है? हमारे अंदर क्या बात है? कोई ऐसी बात नहीं। उसको आपको नहीं पता कि ये जो हम पगड़ी सर पर पहनते हैं उसको ये भी नहीं अच्छी लगती। हम जितने भी मुहज़्ज़ब और सोफिस्टिकेटेड बन जाएं, वो कहता है कलमा छोड़ो, वो कहता है इस निजाम की बात ना करो, निजाम हमारा होगा। हम कहते हैं कायनात में कुछ भी तुम्हारा नहीं होगा, नाम हमारे रब का होगा, हमारे इसके बाद हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी से गुज़श्ता इलेक्शन के वाले से सवाल हुआ तो हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी ने गुज़श्ता इलेक्शन को मुकम्मल फ़राड करार दिया और आइंदा इलेक्शन के वाले से क्या बात की वो देखिए। पाकिस्तान को पढ़े उनमें जो ओवरऑल बताया जा रहा है कि हेर फेर की गई है, उसमें कमी की गई, उसके ऊपर आप किसका हाथ कहते हैं? अच्छा, मुझे एक सवाल है। जो आज मंजर समुद्री में बना है, आप समझते हैं 2018 में ऐसा था? तारीख हुआ है तभी आज तक ऐसा नहीं हुआ। 2018 में भी ऐसा नहीं था, 2024 में वहाँ इलेक्शन नहीं हुआ। आपने कहा इलेक्शन गुजरा, इलेक्शन आया ही नहीं, गुजरा कैसे? वो तो सारा ड्रामेबाजी हुई है और पाकिस्तान में 77 सालों से ड्रामेबाजी हो रही है। और अगर हमारा हक इलेक्शन से नहीं मिला तो ये कौम के जज्बात बता रहे हैं कि रास्ता दूसरा भी है। और ये आप याद रखिए कि वोटों की गिनती के एतबार से अगर देखें ना तो
इनकी गिनतियां खत्म हुई हैं वहां से लब्बैक का अभी तो आपने फाफन की रिपोर्ट नहीं पढ़ी, वो तो फाफन की रिपोर्ट है, तो वो कह रहे हैं कि इनकी इतनी सीटें थी, हमारी उससे कई गुना ज्यादा थी, ठीक है जी। और आज भी हमारी सीटें मौजूद हैं और उनको ये लगता था कि इनके वर्कर्स को या इनकी जमात को सीटें ना देकर इन्हें बदल किया जाएगा, हमारा जोश आगे से ज्यादा हो गया। हाँ, वो उसकी वजह है ना कि ताज वाला सुखी नहीं होता, बेतलब ताजदार होता है। दूसरी सियासी शख्सियात हैं वो भी आपके प्रेशर से, आपके दबाव से मतलब परेशान हैं। कहते हैं कि जैसे ही कोई भी तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की जानिब से किसी भी चीज का कोई ऐलान किया जाता है तो उस तरफ लोग समुद्र की तरफ आते हैं, इसकी क्या वजह? उसकी वजह उन्हें पता है ये मुखलिस लोग हैं, ये इखलास के साथ चलते हैं, ये हमारा सौदा कहीं इस्लामाबाद के राजस में नहीं करेंगे या बंद कमरों में नहीं करेंगे, ये लैटर में नहीं करेंगे। भाई आप हाफिज साद हुसैन रिजवी को 2024 के इलेक्शन में ऑफर हुई या फिर हाफिज साद हुसैन रिजवी किस तरह अपने मौक़िफ़ पर डट कर खड़े रहे, उस वाले से क्या बात की वो देखिए। इतना तो यकीन करो ना कि अगर सौदा किया होता तो सीटें तो मिलती, मेरी अपनी तो मिलती, ये तो मानो ना यार। वो आखिर तक ही आवाज आती है कि आप एक चक्कर लगाएं तो आपको सीट देते हैं। मैंने कहा क्या बात करते हो, खैराज की जो गदा हो वो कैसरी क्या है। मैंने कहा आप कितना इलेक्शन लड़ेंगे, मैं कहा महमूद गजनवी के बारे से 16 तो लड़ेंगे, मेरी बेराएंगे, कोई मसला नहीं, हमारी नस्लें देखेंगी। अगर हमने यहाँ सौदा कर दिया, अल्लाह ने हमारे लिए कुछ बेहतर रखा हुआ है और मुझे ये यकीन है, वल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। आप परेशान नहीं, मुझे ये यकीन है सारे भी चले जाएं, हम अकेले भी खड़े हों उसी नहज पे खड़े होंगे कि सौदा नहीं करेंगे, बाकी जो मर्जी। आज तक वही है, किसी का सौदा दुबई में हुआ है, किसी का जनाब वो लंदन में होता है और वहाँ एडजस्टमेंट होती है। हमारी एडजस्टमेंट एक ही जगह है, वो तैबा पाक है, बस मदीना पाक है हमारी। इसके अलावा हाँ दूसरी एडजस्टमेंट है वो जनाब बगदाद है, तीसरी एडजस्टमेंट है वो नजफ है, चौथी करबला में है। यही हमारी एडजस्टमेंट है, हमारी वहाँ हो सकती है और कहीं नहीं हो सकती। आने वाले इलेक्शन के लिए क्या तैयारियां? आने वाले इलेक्शन में हमारी तैयारियां, आपको नहीं लगता कि आज भी हमारा इलेक्शन हो तो आज भी हम तैयार हैं? आज देख लें यही तैयारियां हमारी चल रही हैं, हम तो तैयार हैं। और वो हमारे बड़े कहा करते थे जवानों और घोड़ों का कोई वतन नहीं होता, हुजूर के गुलाम है, ये हर 24 घंटे तैयार है। हाँ जी, ये इकबाल ने भी कहा ना कि ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहारों के खजान ला इलाहा इल्लल्लाह। इस वीडियो को लाइक और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक भी ये वीडियो पहुंचाएं। और इसी तरह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की ताज़ा अपडेट्स अगर आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।